मोर्चे में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम सब जुड़े हुए हैं और आप सभी लोग इस मुहिम में शामिल हैं। पहले दिन से आपने देखा है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, हम आप सबसे साझा करते हैं, फिर आप सबसे सामूहिक उसका सलूशन भी ढूंढते हैं और सलूशन मिलता भी है और लोग साथ देते भी हैं। तो अलग अलग मुद्दों पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। अभी इस वक्त हम जिस बात के लिए आपसे बात करने के लिए जुड़े हैं लाइव, वो है कि हमने मीटिंग्स करनी शुरू की थी। पूरे के पूरे हरियाणा में हमने मीटिंग की। पिछले महीने की अप्रैल की 4 तारीख को पहली मीटिंग हमने दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ की थी, अगर आपको ध्यान हो तो। और फिर उसके बाद लगातार हर ज़िले से साथियों से जुड़ने का सिलसिला हमने शुरू किया। इसमें कुछ ऐसे साथी थे जो अपनी इन मीटिंग्स में आए, जो लंबे समय से मोर्चे से जुड़ना चाहते थे और उनको कांटेक्ट नहीं मिल रहा था, किसके कांटेक्ट किया जाए ये नहीं मिल रहा था। तो वो सभी लोग अपने इस मुहिम में शामिल होने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आए। उनके ज़रिए हमने सभी साथियों से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरे हरियाणा में या पूरे भारत में जितने लोग मोर्चे के जुड़ना चाहते हैं एक दूसरे से, या इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं, काम बड़ा है, जिस तरह के लोग चाहिए वो जब तक नहीं आ जाते तब तक हमको खोजते रहना पड़ेगा और परमात्मा को ये बताना पड़ेगा कि यार ये लोग जो हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए, और ताकि वैसे लोग मिल सकें हमको। एक साथी ने कहा था कि बताइए आपको कितने लोग चाहिए। मैंने कहा 1 लाख लोग चाहिए। उन्होंने कहा 1 लाख लोग, तो बोले कि 1 लाख लोग मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा किस लिए, क्या पर्पस क्या है आपका 1 लाख लोग देने का? कि हमारे पास 1 लाख लोग हैं। तो मैंने पूछा कि किस मिशन पर आपने इकट्ठा किए थे, क्या आपका एजेंडा था, किस तरह से लोग आपने जोड़े थे? तो फिर हमने कहा कि भाई ये एक मिशन जो शुरू किया है, ये बहुत कंस्ट्रक्टिव मिशन है, यानी इसमें रचनात्मक काम हमको करने हैं और रचनात्मक काम करने में डिज़ाइनर का एक रोल है, जो आर्किटेक्ट के साथ साथ, मतलब जो एक आर्किटेक्ट का तो रोल है ही, फिर इस पे काम करने वाले साथियों का बड़ा रोल है कि कैसे लोग साथ में आ रहे हैं। फिर इस बात का भी हमको देखना पड़ेगा कि कितने लोग साथ में हैं। वो बोले कि 1 लाख लोग हम आपको दे देंगे। मैंने कहा 1 लाख लोग मान लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, कहीं कोई सोच ना ले कि भाई हम किसी को मज़दूर कह रहे हैं, पर हम कहते हैं अपने आप को भी मज़दूर। बट मेरा सवाल ये है कि भाई मुझे बताइएगा कि एक मकान बनाना है, हमारे पास मिस्त्री खाली एक है, एक मिस्त्री और 10 मज़दूर उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हैं 1000 मज़दूर। तो वो 1000 में से 10 निकाल दो, 990 तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मज़दूर आएंगे तो वो उन मिस्त्रियों को काम भी नहीं करने देंगे, कंस्ट्रक्टिव जो काम करने वाले लोग हैं। जहाँ सिर्फ व्यक्ति की ज़रूरत है, सामान इधर से उधर या कोई जितना कह दिया उतना करने वालों की ज़रूरत है, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमें बनाना होगा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। अभी डिस्कशन चल रही है कि क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, उसे कौन करेगा, और जिसने उस पर काम किया है या करना चाहता है उसका इंतज़ार है कि आप आइए खुद से। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग उनको इनवाइट करेंगे, बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी कॉल तो आई नहीं है, देवेंद्र भाई की कॉल तो आई नहीं है। तो अगर आपको पता है कि हम इस मिशन में हैं तो फिर कॉल कॉल क्यों भाई, आप आ जाइए ना। इतना बड़ा काम है जो जिस पे लगे पड़े हैं, उसको इतना पेंडिंग क्यों रखना है? आप कुछ कर सकते हैं तो आके मदद कीजिए ना। तो इसलिए हमने कहा कि अभी हमको मतलब मिस्त्री लोग चाहिए फ़िलहाल।
बनाने वाले, भीड़ की जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम भीड़ की कॉल देंगे, और वो भी शायद हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम अपने आप ही ये सारा कुछ खराब कर देगा। शायद हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा मानना है कि ये आपको इतना परेशान कर देगा सिस्टम कि आप अंदर से झटपटा उठेंगे कि क्या किया जाए, इन लोगों का क्या इलाज किया जाए। और ये लोग भी अपने 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 सिस्टम को उड़ाना चाहते हैं खुद से ही। आपने देखा होगा आज के वक्त एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें बिल्कुल चरम पर भ्रष्टाचार ना हो। एकदम टॉप पे भ्रष्टाचार है। पुलिस वालों की गुंडागर्दी टॉप पर है, नेताओं का पैसा खाना टॉप पर है, उनके चरित्र का सत्यानाश टॉप पर है, आपके रुपए की कीमत बिल्कुल गिरी हुई है, महंगाई टॉप पर है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन टॉप पर है, बेरोज़गारी बुरा हाल है, नौजवानों को रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और परिवारों में झगड़े बिल्कुल टॉप पर है, आपस बीच डिप्रेशन टॉप पर है, घरों में बीमारियां बिल्कुल टॉप पर हैं, गौ हत्या टॉप पर है, जंगलों का नाश टॉप पर है, प्राइवेट संसाधनों का, उनका प्राकृतिक रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन टॉप पर है, जंगलों की कटाई बिल्कुल सिरे पर है, सारे प्राकृतिक संसाधनों को उद्योगपतियों को देना टॉप पर है। आप देख रहे हैं कि आपके आसपास जो हालात हैं वो बहुत बुरे तरीके से, मतलब बहुत ही तेज़ी से बदल रहे हैं, और सब कुछ खराब हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ढहने में कितना समय लगेगा? ये तो तैयार पड़ा है ढहने के लिए, सब कुछ बर्बाद होने के लिए तैयार पड़ा है, और सिस्टम इसे खुद तोड़ने वाला है। उनको नई व्यवस्था देनी है आपको, उसी का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। वो विश्व व्यवस्था ये ऐसे नहीं होगा कि वो लोग ऐसे देंगे, ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपेंगे। आपके पास ऑप्शन ही नज़र नहीं आएगा, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो उस हालात में हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या रोल रहेगा, ये बात हमको पहले से पता होनी चाहिए। ये तो चलो कॉकरोच जनता पार्टी वाला जो शगुफा था ये उड़ गया, ये ख़त्म हो गया। इनको मालूम है 8-10 साल के बाद एक बार जनता में गुस्सा आता है, उस गुस्से को एक बार निकाल दो, उसको एक बार एग्जॉस्ट कर दो तो सब शांत हो जाता है। फिर सबको रहता है कि यार बहुत हो गया, या सरकार बदल दो ज़्यादा से ज़्यादा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इतना बड़ा खेल पुराने समय से खेलती आ रही है, और उनको भारत के लोगों की साइकी समझ में आ गई है। उनको मालूम है कि किस तरह के लोगों को किस तरह से बरगलाना है। हम इस दिशा में काम करना चाह रहे हैं कि जब चीज़ें खराब हो रही हों तब उनको किस तरह से ठीक किया जाए, और जब ये इस व्यवस्था को गिराएंगे तब संभालने वाले लोग कौन होंगे। तो उन लोगों की आज खोज हो रही है। इसी सिलसिले में जो जिलावार मीटिंग हमारी चल रही थी, उस मीटिंग के चलते लास्ट मीटिंग हमने पेंडिंग रखी हुई थी, वो हम 27 तारीख को बुधवार को रखी है हमने। हांसी में लाला हुकमचंद जैन पार्क करके है, जो हिसार चुंगी के पास, लाला हुकमचंद जैन पार्क, ये उमरा सुल्तानपुर रोड पर पड़ेगा, रेलवे स्टेशन के पास, वकील कॉलोनी, हिसार चुंगी, हांसी। तो आप सब लोग जो भी अब तक नहीं आ पाए थे और आप मिलना चाहते थे या इस मिशन में शामिल होना चाह रहे हैं, वो सब लोग आएँ और कॉल कर लीजिएगा 8708305785 पर, 870-830-5785 पर। दूसरा एक खबर और है कि 14, 15 और 16 तारीख को जून में अपनी जो 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण रहता है, ट्रेनिंग रहती है, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है, वो हो रहा है जुलाना की अग्रवाल धर्मशाला में। तो आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि उसमें आप उन सब लोगों को बुला लीजिए, उन सबको बुलाइए कि आइए इस मुहिम में शामिल होते हैं। तो सब लोगों को उस मीटिंग में बुला सकते हैं। बाकी जनगणना का अभी एक फेज़ हुआ है,
हो रहा है, मतलब दूसरा और तीसरा फेज़ अभी बाकी है। अच्छी बात यह है कि लोगों ने खदेड़ दिया है मास्टरों को कि तुम 25,000 के लालच में हमारी सारी निजी जानकारियां इस इंटरनेट के माफिया को दे रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि ये जानकारियां कहाँ जाने वाली हैं। ये खेल सारा ब्लॉकचेन के लिए जानकारियां इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। इस पे डिटेल में हम लोग इस 14, 15, 16 तारीख को डिस्कस करेंगे कि इस जनगणना का क्या हमें को करना चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम क्या इसमें करेंगे। पर आप सब लोगों की जागरूकता देखकर, एचपीवी वैक्सीन पर जो आपने किया, इससे थोड़ा हौसला हमें ये होता है कि जानकारी अगर गांव के लोगों को हो जाए तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं सब लोग। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। और जो लोग अब तक इस ट्रेनिंग में नहीं आ पाए थे किसी भी ट्रेनिंग में, वो अब इस जुलाना की ट्रेनिंग में आए, क्योंकि ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग और एक बहुत निर्णायक मोड पर आकर के होने वाली ट्रेनिंग है, जिसके बाद हम लोग 7,000 गाँव में उतरने की जो तैयारी कर रहे थे उसको प्रैक्टिकल अमली जामा पहनाया जा सकेगा। तो आप सब लोग जुड़ रहे हैं और शेयर करते रहिए बहुत से लोगों तक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।